नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स के दाव पेच शुरू हो चुके हैं और जो सिलसिला इंडिया और अमेरिका के बीच में शुरू हुआ था, अब वो सिलसिला रशिया और अमेरिका का बन चुका है। एंड दोस्तों, रशिया नाउ हैज़ कम टू इंडियाज रेस्क्यू। बल्कि रशिया ने अपना जो रिवेंज प्लान है अमेरिका के खिलाफ, उसको यहाँ पर दोस्तों पब्लिकली एंड ओपनली अनवेल कर दिया है, जिसमें कि पुतिन ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर अमेरिका की चेतावनियों और अमेरिका के थ्रेट्स की वजह से अगर इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदना बंद किया, अगर हमारा जो ऑयल फ्लो है वो यहाँ पे डिसरप्ट हुआ, तो उस केस में पुतिन ने एक ऐसी पाइपलाइन को बंद करने की धमकी दी है, जो पाइपलाइन दोस्तों वैसे तो रशिया की टेरिटरी में से गुजरती है, लेकिन वेट फॉर इट, यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस, वो वाली जो पाइपलाइन है दोस्तों, उसको असल में अमेरिका के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। और वो वाली पाइपलाइन अमेरिका के जो बड़े बड़े ऑयल जायंट्स हैं, जैसे कि शेवरॉन हुआ, एक्सॉन मोबिल हुआ, शेल जैसी कंपनीज हुई, ये वाली कंपनीज के द्वारा उस पाइपलाइन को ऑपरेट किया जाता था। एंड अब व्लादिमीर पुतिन ने उसी पाइपलाइन को बंद करने का यहाँ पे जो प्लान है वो यहाँ पर अनवेल कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले इस पूरे के पूरे प्लान का जो जिक्र है वेस्टर्न मीडिया में ही किया गया था, और बल्कि जो वेस्टर्न कंट्रीज का जो बहुत बड़ा बैंक है जेपी मॉर्गन, उन्होंने ही इस चीज़ को यहाँ पर पब्लिकली अनवेल किया था कि अगर अमेरिका इस चीज़ से वापस नहीं हटेगा तो रशिया इस वाली पाइपलाइन को भी ब्लॉक कर देगा। उसके बाद सेम चीज़ को दोस्तों इंडियन न्यूज़ मीडिया ने कवर किया है। एज ट्रंप ट्राइज टू ब्रेक इंडिया रशिया ऑयल ट्रेड, पुतिन अनवेल्स चिलिंग रिवेंज प्लेन। और यहाँ पर आप देखिए, जिस पाइपलाइन की मैं बात कर रहा हूँ वो दोस्तों CPC पाइपलाइन है, जो कि कैस्पियन सी से गुजरने वाली एक बहुत ही बड़ी पाइपलाइन है, कजाकिस्तान और रशिया को जोड़ती है। मैं आगे जाकर के डिटेल में उसके बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन दोस्तों इस चीज़ को ब्लॉक करने का प्लान अब व्लादिमीर पुतिन ने अनवेल किया है, और इसके बहुत बड़े बड़े जो इम्पैक्ट्स हैं ये डायरेक्टली यूरोपियन यूनियन के ऊपर तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, लेकिन उसके साथ में अमेरिका के ऊपर भी पड़ेंगे, बिकॉज इस पाइपलाइन के माध्यम से अमेरिका तक भी तेल जाता था। इस पाइपलाइन के माध्यम से अमेरिका जो तेल लेता था उससे वो अपनी नेचुरल गैस को बनाता था, और इसीलिए अगर ये पाइपलाइन यहाँ पे बंद होती है तो इसका बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट है वो अमेरिका के भी ऊपर आने वाला है। इम्पैक्ट क्या होगा वो भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर ब्रीफली आपको बताना चाहूँ तो बताया जाता है कि इसकी वजह से अमेरिका में जो 1 गैलन नेचुरल गैस का जो दाम है उसमें $0.25 का इजाफा हो जाएगा, जो कि उसको अगेन बहुत भारी पड़ेगा। अगर मैं ऑयल की बात करूं, जिसको हम ब्रेंट क्रूड ऑयल बोलते हैं, तो $10 पर बैरल यहाँ पे बढ़ जाएगा, जो कि अगेन बहुत बड़ा झटका होगा फॉर द एंटायर वेस्टर्न कॉन्टिनेंट। एंड अगर मैं ओवरऑल ऑयल सप्लाई की बात करूं तो कम से कम 1.3 मिलियन बैरल्स पर डे का सप्लाई शॉक है, जो कि ये एक सिंगल पाइपलाइन अगर रशिया इसको बंद करती है तो अमेरिका को भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों क्लियरली अगर अमेरिका को ये लग रहा था कि उनके पास अपर हैंड है, तो व्लादिमीर पुतिन ने भी यहाँ पे ये दिखा दिया है कि अभी हमारे पास भी बहुत सारी लेवरेज है, और अगर हम भी चाहें तो एक ग्लोबल ऑयल शॉक यहाँ पे ट्रिगर कर सकते हैं। इसी पूरी चीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली हमें यहाँ पे देखने को मिला है, और व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर इंडिया की रेस्क्यू जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और इस पूरी चीज़ का क्या इम्पैक्ट अमेरिका के ऊपर हो सकता है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी UPSC से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हों, या फिर NCERT नोट्स की समरीज हों, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं, और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है आप सभी जानते हैं दोस्तों, सिलसिला
शुरू हुआ था 31 जुलाई को, जब डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अनाउंस किया था कि सबसे पहले तो इंडिया के साथ चूंकि ट्रेड डील नहीं हुई है तो 25% के टैरिफ्स को लगाया जाएगा और उसके साथ में पेनल्टीज़ को भी लगाया जाएगा इफ़ इंडिया कंटिन्यूज टू इंपोर्ट रशियन ऑयल एंड रशियाज डिफेंस इक्विपमेंट। उस चीज़ का इंडिया ने दोस्तों जवाब दे दिया कि हम लोग जो हैं अमेरिका के दबाव में नहीं आएंगे, हम लोग इस तेल को कंटिन्यू करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी एक जो डर है वो अभी भी बना हुआ है कि शायद इंडिया जो है वो रशिया से तेल खरीदना यहाँ पर बंद कर सकता है। अब इस चीज़ को लेके अगर इंडिया दोस्तों रशिया से तेल खरीदना बंद करता है तो झटका कितना बड़ा लगेगा। आज मॉर्निंग में ही रिपोर्ट सामने आई है कि कम से कम $11 बिलियन का झटका है जो कि इंडिया को यहाँ पर झेलना पड़ेगा अगर इंडिया रशिया से तेल खरीदना बंद कर देता है, बिकॉज इंडिया रशिया से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल को परचेज कर रहा था। लेकिन इंपॉर्टेंट टू नोट, अगर आप इसी आर्टिकल को ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों इंडिया के साथ साथ रशिया को भी बहुत बड़ा झटका यहां पे सहना पड़ेगा। अगर इंडिया को $11 बिलियन का झटका लगेगा तो रशिया दोस्तों लगभग 40 से 45 बिलियन पर एनम उसको यहां पर इंस्टेंटली अपने ऑयल रेवेन्यूज में लूज आउट करना पड़ेगा। और ये रशिया के लिए बहुत बड़ा ब्लो होगा, बिकॉज रशिया की जो टोटल ऑयल एक्सपोर्ट अर्निंग्स हैं ये उसका ऑलमोस्ट 20% के आसपास का आंकड़ा बन जाएगा जस्ट अगर वो एक सिंगल इंडियन मार्केट को यहां पे लूज करते हैं। बिकॉज इस पूरी चीज का इंपैक्ट इंडिया के ऊपर तो आना ही था लेकिन रशिया के ऊपर भी आना था। इसीलिए दोस्तों रशिया ने अब अपना जो आखिरी वेपन है उसको इस्तेमाल करना शुरू किया है। रशिया ने सीधा सीधा वार्निंग दे दी है कि कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम CPC, ये वही वाली पाइपलाइन है दोस्तों जो आपको याद होगा फरवरी के महीने में जिसके ऊपर यूक्रेन के द्वारा अटैक भी कर दिया गया था, वो वाली पाइपलाइन जो है इसको रशिया ने कहा है कि हम इसको यहाँ पर बंद कर देंगे। सबसे पहले आप इस पाइपलाइन की यहाँ पे लोकेशन को देखिए। ये दोस्तों टेंगिज जो कि कजाकिस्तान का एक शहर है वहाँ से शुरू होती है। ये कैस्पियन सी है, ये ब्लैक सी है और उसके बाद ये रशिया की टेरिटरी में से होकर गुजरती है और अल्टीमेटली यहाँ पर आकर ख़त्म होती है। यहाँ पर आपको और क्लियरली दिखेगा, ये टेंगिज से शुरू होती है जो कि कजाकिस्तान में है और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रशियन टेरिटरी में फॉल करती है, जिसको बंद करने का या फिर बंद करने की जो वार्निंग है वो यहाँ पे रशिया के द्वारा दे दी गई है। ये बेसिकली इसमें जो कजाकिस्तान का ऑयल है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है, ये यहाँ तक पहुँच जाता है और इस पाइपलाइन को इवन दो ये रशियन टेरिटरी में गुजरती है, मैं आपको बता दूँ दिस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पाइपलाइन बाय वॉल्यूम। इसकी लेंथ बहुत लंबी नहीं है लेकिन दोस्तों ये बाय वॉल्यूम इतना सारा तेल यहाँ पे सप्लाई करती है। बताया जाता है कि ये ऑलमोस्ट यहाँ पर 1.3 मिलियन बैरल्स पर डे यहाँ पे डेली बेसिस पे ट्रांसपोर्टेशन को करती थी। एंड ये वाली जो पाइपलाइन है मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, ये दोस्तों अमेरिका के जो बड़े बड़े यहाँ पे ऑयल जायंट्स हैं, एक्सॉन मोबिल हुआ, शेवरॉन हुआ, शेल हुआ, इवन तक कि ब्रिटेन का जो ब्रिटिश पेट्रोलियम नामक कंपनी है उसका इसमें बहुत बड़ा शेयर देखने को मिलता है। और ये पाइपलाइन बेसिकली आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज के ही द्वारा ऑपरेट और इसको लीड किया जाता है और इसी पाइपलाइन को बंद करने की धमकी अब व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पर दे दी है। अब इस चीज़ का देखिए, वैसे तो यूरोपियन यूनियन और ओवरऑल वेस्टर्न कंट्रीज पर भी बहुत इंपैक्ट होगा लेकिन स्पेसिफिकली अमेरिका के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। इसीलिए व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि इससे हम लोग अमेरिका में भी एक ऑयल क्राइसिस को ट्रिगर कर सकते हैं। अगर ये पाइपलाइन बंद होती है ग्लोबल ऑयल मार्केट्स तो डिस्टेबलाइज होंगे ही होंगे, लेकिन दोस्तों जो ब्रेंट क्रूड ऑयल में यहाँ पर बढ़त देखने को मिलेगी वो ऑलमोस्ट $10 पर बैरल के आसपास की बढ़त देखने को मिलेगी, जिसका इंपैक्ट क्या होगा कि अमेरिका के जो कंज्यूमर्स हैं उनको इसका इनडायरेक्ट एक्सपोजर झेलना पड़ेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे जो गैसोलीन के प्राइजेस हैं, जो कि मतलब वहाँ पर जो गैस के प्राइजेस हैं उसमें $0.25 पर गैलन की बढ़त दिख सकती है। उसके अलावा जो ये इतना सारा ऑयल ट्रांसपोर्टेशन था ये बंद हो जाएगा और क्योंकि केवल और केवल ब्रेंट बढ़ जाएगा तो इसका भी इम्पैक्ट डायरेक्टली अमेरिकन मार्केट्स के ऊपर देखने को मिलेगा। इसीलिए व्लादिमीर पुतिन ने ये वाली चेतावनी यहाँ पे दी है, बिकॉज ये वाली जो पाइपलाइन है रशिया को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन इसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो वेस्टर्न कंट्रीज एंड स्पेसिफिकली अमेरिका के ऊपर बहुत बड़े रूप से पड़ेगा। क्वेश्चन ये आता है कि क्या रशिया जो इंडिया को तेल भेजता था क्या रशिया उसको रीडायरेक्ट कर सकता है? दोस्तों रीडायरेक्ट करना चाहे तो कर सकता है, बिकॉज और भी कई सारी मार्केट्स हैं। फॉर एग्जांपल चाइना, क्योंकि चाइना अमेरिकी सैंक्शंस को मानती नहीं है, इंडोनेशिया, मलेशिया, इजिप्ट और साउथ अफ्रीका में भी रीडायरेक्ट कर सकता है। लेकिन
अगर वो रीडायरेक्ट कर भी देगा तब भी जितना तेल इंडिया में जाता था उतना तेल इन कंट्रीज़ में एब्जॉर्ब करने की फ़िलहाल यहाँ पे ताकत नहीं है। और अगर ये इन कंट्रीज़ में तेल जाएगा भी तो रशिया को और डिस्काउंट्स देने पड़ेंगे, जिससे कि रशिया को अपने ऑयल रेवेन्यूज़ को लूज आउट करना पड़ेगा। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि रशिया डेफिनेटली इंडियन मार्केट को लूज आउट नहीं करना चाहता, और इसीलिए रशिया ने फाइनली सीपीसी पाइपलाइन को शट डाउन करने की धमकी दी है, जो कि शायद अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अब वो वाला हथियार भी रशिया के द्वारा यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर अमेरिका की चेतावनी की वजह से रशिया को इंडियन मार्केट को लूज करना पड़ता है तो रशिया की एक क्रिटिकल रेवेन्यू स्ट्रीम है जो कि यहाँ पे रशिया दोस्तों डायरेक्टली लूज आउट कर जाएगा। देखते हैं क्या होता है। आपकी जो भी इस चीज़ को लेकर राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड